नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आप तुरंत डाल दीजिएगा, सो दैट डाउट तुरंत क्लियर हो जाए। कई बार होता है आपके साथ में, मैं बता सकता हूँ, आप भूल जाते हैं ना, डाउट आता है तो दिमाग से निकल जाता है जब तक वीडियो समाप्त होता है, तो तुरंत डाल दीजिए। आप अनलिमिटेड कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहली जानकारी। नौसेना के नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने पर अपने फोकस के अनुरूप भारतीय नौसेना ने जो बजाज का एलियांस है, इसके लाइफ इंश्योरेंस, ये जो कंपनी है, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल 2024 के एक प्रमुख आकर्षण का प्रतीक है ना, जिसे नौसेना नागरिकों का वर्ष ऐसा कहा जा रहा है, इसके रूप में घोषित किया गया था, है ना। सिटीजन्स के लिए मनाया जाने वाला ये वर्ष है नौसेना के लिए। यह अपने नागरिक कार्यबल के लिए वित्तीय सुरक्षा और समावेशिता के लिए प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और विशेष रूप से असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस सहित अन्य जीवन बीमा को भी सुरक्षित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है और काफ़ी अच्छी पहल है। निरंतर देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, तो होना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। बढ़ते हैं आगे। बिहार पोस्टल सर्कल ने रतन नवल टाटा के उद्योग, परोपकार और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान को याद करते हुए एक विशेष कवर जारी किया है। यह भाव न केवल एक श्रद्धांजलि के रूप में बल्कि उनकी स्थायी मूल्यों और नेतृत्व की याद दिलाने के रूप में भी कार्य करता है। टाटा, जिनका 10 अक्टूबर 2024 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, इनको राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उनके जीवन भर प्राप्त अपार सम्मान और प्रशंसा को दर्शाता है। विशेष कवर को एक महत्वपूर्ण संग्रहणीय वस्तु माना जाता है जो टाटा के दूरदर्शी काम का सम्मान करता है और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है, अभी भी और करता रहेगा, है ना। जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा। ज़रूर इस कवर की फ़ोटो देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने हाले लद्दाख में मेजर एटोमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया। MACE, है ना, यह स्थानीय सुविधा एशिया में सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनकोव दूरबीन है। चेरनकोव, ध्यान रखिएगा नाम, चेरनकोव। ये जो टेलीस्कोप है, ये लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची तरीके का दूरबीन है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में देख लीजिएगा। दूरबीन नहीं, टेलीस्कोप है ना, तो काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है, जैसा हमने बता दिया आपको, ठीक है, पढ़ना आवश्यक है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड के मेज़बान के रूप में चुना है। ठीक है, तो उत्तराखंड को जो है, माफ़ कीजिए, उत्तराखंड को मेज़बान के रूप में चुना गया है। किसके लिए? भारतीय ओलंपिक संघ के जो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल हैं उसके लिए। यह घोषणा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेज़बानी करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। पहली बार इसके बाद आगामी शीतकालीन खेल जो है पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए जाएंगे। नहीं तो हमेशा जो है शीतकालीन खेल जो है बाहर ही आयोजित किए जाते थे, मतलब बाहर आयोजित नहीं किए जाते थे, केवल जम्मू और कश्मीर में ही किए जाते थे। 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों ने राष्ट्रीय खेल मंच में क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए अपना एक विशेष योगदान दिया था। यह हम पहले की बात कर रहे हैं। इस बार उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं। अपने आप में उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का और हर्ष का विषय है और अपने लिए तो इम्पोर्टेंट विषय है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी
44वें और 45वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको आसियान के नाम से भी जाना जाता है, और आप लोग जानते ही होंगे आसियान के हमने निरंतर अपने वीडियोस में कई बार जानकारी दी है। आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रम 9 अक्टूबर को लाओस के वियंतियाने में शुरू हुआ, जिसका विषय आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना था। लाओ राष्ट्रपति थोंगलॉन सिसौलिथ थे। इन्होंने जो है सदस्य देशों से बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए शांति, स्थिरता और सतत विकास को बनाए रखने का आग्रह किया, है ना। शिखर सम्मेलन में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई। यह वर्ष आसियान के लिए गंभीर चुनौतियों का जवाब देने में अधिक एकीकृत और लचीला समुदाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। ठीक है, ये जानकारी काफ़ी ज़रूरी है। 44वां और 45वां दोनों ही इसमें मनाए गए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे अनुसार मतलब जितना हम बता सकते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ बनेगा ऐसा कंफ्यूज करने वाला इससे रिलेटेड। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो, कमेंट सेक्शन में नहीं डाला हो तो आप डाल दीजिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।